मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और मदरसा बोर्ड को लेकर के रोज़ इंतज़ार किया जा रहा है कि आज उसकी सुनवाई होगी, कल उसकी सुनवाई होगी, कल रिजल्ट आएगा, परसों आएगा। लेकिन दोस्तों, इसका इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। दोस्तों, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कोई भी मामला हम लोगों का भी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा है। उसके लिए दोस्तों काफ़ी प्रयास किए गए हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कुछ शिक्षक साथियों के द्वारा। उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक छोटी सी पहल की गई थी। उसमें भी कुछ शिक्षकों ने अपना विचार दिया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उस पर पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों, ये कब तक, ये खेल कब तक चलता रहेगा? शिक्षक हताश, निराश, परेशान हो चुका है। दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई शिक्षक साथी ऐसे फ़ोन करते हैं कि उनकी बातें सुन करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये सरकार इन सब बातों को सुनकर भी अनसुना कर रही है। एकता टीम के महाराजगंज के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया जी, मुख्यमंत्री जी से 5 बार उन्होंने मुलाकात की। इतनी ठंडी में और बरसात में 2-2 बजे रात को अपने घर से वो मोटरसाइकिल से निकले हैं। रास्ते में 1-2 बार उनका एक्सीडेंट भी हो गया है इसी चक्कर में। लेकिन इतना आश्वासन देने के बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर पाई और रोज़ नए बहाने, नए अड़ंगा लगा रही है। दोस्तों, सबसे विचार करने वाली बात यह है कि क्या बिहार सरकार मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को अगर वेतन देने का निर्णय किया है तो क्या बीजेपी उससे सहमत नहीं है? अगर बीजेपी बिहार में उस पर हस्ताक्षर कर सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश में उसको पैसा नहीं देना चाहिए? मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन हो सकता है कि बिहार में गठबंधन सरकार है, इसकी वजह से दबाव में हो और यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा हो। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है और इस सुप्रीम कोर्ट में जो मदरसा बोर्ड को लेकर के सुनवाई चल रही थी, उसमें भी इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। रोज़ की रोज़ डेट लगती है सुनवाई होने की, लेकिन फाइनल नहीं होता है, सुनवाई नहीं हो पाती है, दूसरा मामला देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जानबूझकर इसको टाला जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जानबूझकर एक सुनियोजित तरीके से ये सब कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन ये मदरसा आधुनिकरण शिक्षक घर बैठकर हाथ पे हाथ रखकर सोचने वाला नहीं है। हम लोग भी मैदान में उतरेंगे, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। ये अलग बात है कि सरकार हम लोगों को नहीं सुन रही है। अभी एक शब्द अगर हमसे कोई उल्टा निकल जाए तो तुरंत उस पर हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, हमारे ऊपर मुकदमेबाजी हो सकती है, मेरे ऊपर FIR हो जाएगा। तो क्या गला फाड़ कर रोज चिल्लाने से सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा? क्या हम लोगों की समस्या उनको नहीं दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही है तो जानबूझकर अनदेखा क्यों किया जा रहा है? क्या मदरसा शब्द जुड़ा होने के कारण या मदरसे में मुस्लिम शिक्षकों की बाहुलता होने के कारण, या सरकार ये मान चुकी है कि उसमें केवल मुस्लिम बिरादरी के शिक्षक और मुस्लिम बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं तो उनका उत्पीड़न किया जाए? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना कहीं ना कहीं
जाति विशेष, समुदाय विशेष के खिलाफ है। और हमारा देश कई जातियों के समूह का गुलदस्ता बना हुआ है। राजनीति अलग चीज है दोस्तों, लेकिन यहां रोजी रोटी का सवाल है। 22,000 शिक्षकों के परिवार का सवाल है। 22,000 शिक्षक ही नहीं परेशान है, 22,000 शिक्षकों का परिवार परेशान है। सरकार को इसको सोचना चाहिए। तमाम आश्वासन देने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक मंत्री जी फोन रिसीव कर लेते थे, मंत्री जी फोन भी रिसीव करना बंद कर दिए। अधिकारी से अगर बात किया जाता था तो फोन रिसीव कर लेते थे, उनका भी फोन रिसीव नहीं हो रहा है। अगर रिसीव भी हो रहा है तो किसी तीसरे व्यक्ति को पकड़ा दिया जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? आश्वासन देने के बाद क्या इस तरह से कार्य करना अनुचित नहीं है? जो भी हो, हम लोग फंसे पड़े हुए हैं, हम लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, हम लोगों के परिवार अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। और इनकी बद्दुआएं जब दिल से निकलेंगी तो ये जख्म बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका आय दिखाई जरूर पड़ेगा। अभी भी समय है कि भूल को सुधारा जा सकता है और इन लाचार बेबस शिक्षकों के परिवार को भुखमरी के कगार पर पहुंचने से बचाया जा सकता है। और वो केवल अगर कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। और उनकी तरफ 22,000 शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई हैं कि मेरे साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, मेरे साथ न्याय किया जाएगा, मेरा खोया हुआ सम्मान वापस किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं दिख नहीं रहा है। क्या दानिश आजाद अंसारी साहब अपना वादा भूल गए? या ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि पूरा मर्ज ही खत्म हो जाएगा? तो मर्ज खत्म होने का मतलब ये तो नहीं कि हम लोगों को जड़ से ही साफ कर दिए। उन्होंने कहा था आचार संहिता लग गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आचार संहिता के बाद पहला कार्य आपका होगा। तमाम संगठनों के लोग मिले, तमाम शिक्षक साथियों ने ज्ञापन दिया, कई कार्यक्रमों कराए और कई कार्यक्रमों में जाकर के मिले, लेकिन फिर भी नतीजा उसका जीरो रहा। कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया और ना ऐसा कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। तो कब तक चलेगा? मैं अपने शिक्षक साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग संयम बरतें, धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे पर छीटाकाशी न करें। समय हम लोगों के विपरीत है, ये समय भी कटेगा, अच्छे दिन भी आएंगे और हम लोगों का खोया हुआ सम्मान भी मिलेगा। थोड़ा समय है, लेकिन एक चीज़ तो आपने सुना ही होगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। वो करके अब दिखाना पड़ेगा, अब कमर कसनी होगी दोस्तों। और बिना कुछ किए अब कल्याण नहीं हो सकता है। तो मैं जो सभी संगठन के पदाधिकारी हैं जो एकदम सुस्त पड़ गए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, लेकिन उतना समय नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और कुछ शिक्षक साथियों ने शिकायत भी किया इस चीज़ का कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाया करें। लेकिन दोस्तों, जब बातें होनी शुरू होती हैं तो
बातें जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। और एक चीज़ आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो बकाये को लेकर के समस्याएं चल रही हैं इस समय, उसके निराकरण के लिए बहुत जल्द पहल किया जाना है और उस पर कार्रवाई बहुत जल्द हो सकती है। दोस्तों, थोड़ा समय का इंतज़ार है, उस पर भी प्रक्रियाएं शुरू होंगी, उसका फीडबैक लिया जा रहा है, उसके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं और कोशिश निरंतर जारी है। 3-4 बार मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट के लिए लेटर भेजा गया है, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते हम लोगों से, और न मिलने का क्या कारण हो सकता है वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन हम अपने संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों से कहना चाहेंगे कि इस समय स्थिति बहुत नाजुक है और घर पर थक हार कर बैठने से कोई कार्य नहीं होता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस सिद्धांत पर हमको चलना होगा। जब तक पूर्ण रूप से हम लोगों का कार्य ना हो जाए, तब तक चैन की नींद हमको नहीं सोनी है। जब तलक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। यूं ही संघर्षों का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग चिंता ना करें। समय हम लोगों के विपरीत जरूर से है, लेकिन ये भी समय निकल जाएगा धीरे धीरे करके। और कहीं ना कहीं हम लोग इस समय थोड़ा मजबूत स्थिति में आना शुरू हुए हैं। और जो दानिश आजाद अंसारी साहब ने कहा था कि कार्य योजना बनाने की बातें कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो संदेश उन्होंने बनाया था और उसको पब्लिक किया था, भेजा गया था, सभी ने देखा भी है। वो भी इंतजार किया जा रहा है कि उसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। और कई सारी बातें हैं। कल सुबह कुछ नए अपडेट के साथ आपके साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।